उस रात कैलाश की वादियां कुछ अलग ही सन्नाटे में डूबी थी। ऐसा लगा मानो स्वयं शिव जी का ध्यान किसी अनजानी कथा में खो गया हो। महादेव के त्रिनेत्र से निकलती वह शांत ऊर्जा जो संसार के हर कण को छूती है, आज किसी छोटे से जीव की तकदीर बदलने वाली थी। किसी समय की बात है, एक नदी के किनारे जहां ज्वालामुखी की राख और हिम की बर्फ मिलकर अजीब सी मिट्टी बनाती थी, वहां एक असाधारण प्राणी का जन्म हुआ। उसका नाम था मकरध्वज। लोग कहते हैं कि मकरध्वज का जन्म तब हुआ जब हनुमान जी ने समुद्र में से लौटते समय अपने शरीर पर चिपके हुए एक छोटे से मकर मछली नुमा प्राणी के अंडे को देखा और उसे बचाने की कोशिश की। उस अंडे से जन्मा मकरध्वज वीर था, पर उसकी पहचान और किस्मत कुछ और ही संकेत कर रही थी। वह महादेव से जुड़ने वाला था, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि कैसे। कथा की असली शुरुआत तब हुई जब मकरध्वज ने एक दिन हिमालय की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका मन कुछ बड़ा जानना चाहता था। वह जानना चाहता था कि वह किसका पुत्र है, उसका धर्म क्या है और उसकी असली शक्ति कहाँ छिपी है। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्फीली हवाएं, भयंकर तूफान और ऐसे राक्षस जो केवल कहानियों में ही सुने जाते थे। पर मकरध्वज का हृदय निडर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी दिव्य उद्देश्य की झलक। एक रात जब हिमालय की एक गुफा के बाहर मकरध्वज विश्राम कर रहा था, वहां से एक मंद गूंजती हुई ध्वनि आई, बम बम भोले की गूंज। मकरध्वज ने देखा कि एक साधु सा व्यक्ति जटाओं में बंधा त्रिशूल लिए कैलाश की ओर बढ़ रहा है। वह महादेव थे। महादेव ने मकरध्वज की ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ देखा, एक अतीत का अंश, एक भविष्य का संकेत। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आजा छोटे, तेरी राह लंबी है, पर तेरे भीतर जो आग है वही तुझे मार्ग दिखाएगी। महादेव के साथ बिताए गए कुछ क्षण मकरध्वज के जीवन का मोड़ बन गए। महादेव ने उसे केवल आशीर्वाद ही नहीं दिया, बल्कि उसे एक छोटी सी परीक्षा भी दी। सत्य और करुणा में फर्क जान ले। शक्ति का अर्थ केवल युद्ध नहीं, बल्कि रक्षा भी है। मकरध्वज ने महादेव की बातों को अपने हृदय में बैठा लिया। वह समझ गया कि उसकी असली पहचान केवल वीरता नहीं, बल्कि दायित्व और प्रेम भी है। यही वह समय था जब मकरध्वज ने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की, जल और मकर का मेल, और साथ ही शिव की करुणा का स्पर्श। उसने जाना कि वह समुद्र और पर्वत दोनों का पुत्र है। एक तरफ उसकी जड़ें समुद्र की गहराइयों में थी, दूसरी तरफ उसकी आकांक्षा आकाश की ऊंचाइयों तक। यह विरोधाभास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कहानी में एक रोचक मोड़ तब आया जब मकरध्वज को पता चला कि यह प्राचीन राक्षस, जिसका नाम था कालकूट, समुद्र की गहराइयों से उठकर धरती पर तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। कालकूट का विष इतना तीव्र था कि वह न केवल मनुष्यों को बल्कि देवताओं के भी अस्तित्व को चुनौती दे सकता था। महादेव ने मकरध्वज को बुलाया और कहा, तू वह पुल है जो समुद्र और पर्वत के बीच खड़ा होगा। तेरी पहचान ही इस युद्ध की कुंजी है। यहाँ एक रोचक तथ्य सुनने लायक यह है, प्राचीन कथाओं में मकरध्वज को अक्सर समुद्र और पर्वत का दूत कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह दोनों तत्वों की शक्तियों को संतुलित कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जल और पर्वत का मेल जीवन के अनिवार्य है। नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं और समुद्र में मिलती है। इसी तरह मकरध्वज का अस्तित्व भी दो विरोधियों परंतु पूरक तत्वों का संगम था। लोग इस तथ्य को सुनना पसंद करते हैं क्योंकि यह प्रकृति और मिथक के बीच एक सुंदर कड़ी बनना चाहता है। युद्ध की रात आई। कालकूट ने समुद्र से उठकर भयंकर लहरें और विषैले बादल भेजे। धरती कांप उठी। देवता और ऋषि मुनि चिंतित हो गए, और पर मकरध्वज ने महादेव की दी हुई सीख को याद किया। शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि रक्षा भी है। उसने समुद्र की गहराइयों में से अपनी मकर शक्ति को बुलाया और पर्वत की ठोसता से अपनी ढाल बनाई। उसकी पूंछ में वह जल शक्ति थी और उसके हृदय में शिव की करुणा। युद्ध में मकरध्वज ने कालकूट के विष को समुद्र की गहराइयों से लौटाने की कोशिश की। उसने विष को अपने भीतर समेटने की हिम्मत दिखाई, पर विष इतना तीव्र था कि उसने सहना मुश्किल था। तभी महादेव ने त्रिशूल से एक बार प्रहार किया और कहा, तेरी करुणा ही तेरी असली शक्ति है। विष को सहकर तू उसे शुद्ध कर सकता है।
मकरध्वज ने अपने भीतर की आग और पानी को मिलाकर विष को शुद्ध किया और कालकूट का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। अंततः कालकूट समुद्र की गहराइयों में समा गया और धरती पर शांति लौट आई। इस विजय के बाद महादेव ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और कहा, तू केवल वीर ही नहीं, तू एक सेतु है, दो नदियों के बीच का सेतु। मकरध्वज ने जाना कि उसकी पहचान केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बनती है। अपने जीवन को रक्षा और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। लोग उसे न केवल वीर के रूप में याद करने लगे बल्कि एक ऐसी प्राणी के रूप में भी जिसने करुणा से विष को भी शुद्ध कर दिया। एक और रोचक तथ्य जो सुनने को लायक है, कई लोक कथाओं में मकरध्वज को हनुमान जी का पुत्र कहा जाता है, पर कुछ पुराणों में उसे समुद्र और देवताओं के बीच का दूत बताया गया है। यह विविधता दर्शाती है कि मिथिक समय के साथ बदलते हैं और हर क्षेत्र में उनकी व्याख्या अलग हो सकती है। यही कारण है कि लोग इन कथाओं को बार बार सुनना पसंद करते हैं। हर सुनने पर उन्हें कुछ नया मिलता है। कहानी का अंत शांत और प्रेरणादायक था। मकरध्वज हिमालय के किनारे एक छोटे से आश्रम में रहने लगा, जहां वह यात्रियों की रक्षा करता और उन्हें जीवन के गूढ़ सत्य दिखाता। महादेव समय समय पर उसकी परीक्षा लेते और उसे नई चुनौतियां देते रहते, पर मकरध्वज अब कभी अकेला नहीं था। उसके भीतर शिव की करुणा और समुद्र की गहराइयों का संतुलन था। यह कथा हमें एक सरल परंतु गहरी सीख देती है। असली शक्ति केवल बाहरी बल से नहीं बल्कि भीतर की करुणा और संतुलन में निहित होती है। जब हम अपने विरोधियों को स्वीकार कर लेते हैं तब वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। मकरध्वज ने यही किया। उसने अपने भीतर के समुद्र और पर्वत को मिलाकर एक नया मार्ग बनाया और उसी मार्ग से उसे महादेव के आशीर्वाद तक पहुंचाया। आप यह कहानी YouTube पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आपको मैं और ऐसी कहानियाँ सुनाता रहूँगा जिसमें आपके महादेव की करुणा का महासागर सम्मिलित होगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।